आज की इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ईएमआरएस टायर 2 एग्जाम में पूछे गए थे। आप सभी जानते हैं ईएमआरएस दो फेज में होता है, टीयर 1 और टीयर 2। ये जो टीयर 2 एग्जाम था जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर भी रहता है 15 क्वेश्चन और उसके साथ साथ 40 एमसीक्यूज भी रहते हैं। तो 2026 में जो एग्जाम हुआ उसी की यह सीरीज चलाई गई है जिसमें हम जो क्वेश्चन आए थे उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। ऑलरेडी इससे पहले ईएमआरएस के ऊपर एक क्लास ऑलरेडी ली जा चुकी है। तो आज जो है आगे वाले क्वेश्चन, आगे वाले 10 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से 4 क्लासेस में इस पूरे 40 एमसीक्यूज को बड़े ही डिटेल से हम पढ़ेंगे। श्री राधाकृष्ण दोस्तों, मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी द मैथ साइंस डुओ के एस्पायरेंट्स हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं जो 11th क्वेश्चन था हमारे पास वो क्या हमसे कहता है। पढ़िएगा। इफ x माइनस वन एंड x प्लस वन आर द फैक्टर ऑफ f ऑफ x, जहां पर f ऑफ x क्या है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स माइनस नाइन कितना है लिख लेते हैं। व्हाट इज f ऑफ x, बड़े ध्यान से देखना क्या है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स माइनस नाइन है। और हमें क्या बोला गया कि ये जो x माइनस वन है और x प्लस वन है ये क्या है, इसके फैक्टर है। और आप सभी जानते हैं अगर फैक्टर गिवन हो भाई, एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों, एक सेकेंड। अगर फैक्टर हमारे पास गिवन हो तो क्या होता है, अगर x को यहाँ पे वन पुट करूं, यहाँ पे f ऑफ वन पुट करें तो ये जीरो आएगा, और दूसरा क्या है f ऑफ माइनस वन पुट करें तो वो भी किसके बराबर आएगा, जीरो आएगा। अगर ये फैक्टर है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू वन एंड माइनस वन क्या कहलाए, इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द फंक्शन कहलाए। अब भाई सब्स्टिट्यूट करो कि एक इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, कितना आ गया, एक जमा ए जमा बी माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। तो a प्लस बी कितना आ गया, 8 के बराबर आ गया। सिमिलरली x माइनस वन यहाँ पे पुट करूं, माइनस एक प्लस का a माइनस बी माइनस नाइन इट इज इक्वल टू जीरो, a माइनस बी यहाँ पे 10 आ गया। अब दोनों को सॉल्व करना है भाई। a माइनस बी कितना आ गया, 10 आ गया, दोनों को ऐड करो कितना आ गया, 2a इज इक्वल टू 18, a इज इक्वल टू 9 आ गया। अगर a 9 आ गया हमारे पास तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, 9 माइनस बी इज इक्वल टू 10, 9 माइनस 10 इट इज इक्वल टू बी। तो बी किसके बराबर आ गया, माइनस वन के बराबर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, आप चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन हमारे पास है, आप चेक करेंगे ऑप्शन नंबर फोर भाई। कौन सा है, ऑप्शन नंबर फोर, ए इज इक्वल टू नाइन कॉमा बी इज इक्वल टू माइनस वन विल बी अवर राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था 11th क्वेश्चन हमारा। ठीक है, आगे चलेंगे 12th क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या हमसे कहते हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन को, पढ़िएगा। पढ़िए। इफ ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू 288 देन द नंबर ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर ए कॉमा बी इज, क्या कहा है हमें, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू 288 है, देन द नंबर ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर ऑफ ए एंड बी इज। बड़े ध्यान से देखो, ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके बराबर, 288 के बराबर। ये क्या होता है, ए माइनस बी इन टू ए प्लस बी, जो क्या है एक इवन नंबर है भाई, कितना है 288 है। किन्हीं दो वैल्यू को अगर गुना करें इवन नंबर आए, वो कौन सी वैल्यू होंगी, बड़े ध्यान से देखो, वो इवन ऑड होगी, वो ऑड ऑड होगी, वो क्या होगा, वो क्या होगा, क्या होगा वो होगी हमारे पास दोनों इवन वैल्यू। इवन इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 288 आएगा। तो अब मान लेते हैं कोई भी वैल्यू, x मान लो इसको, y मान लो इसको, यही कहलाया इवन। इट इज इक्वल टू 288। तो 4xy इट इज इक्वल टू 288। xy 7 चौका 28, 4 टू जार, तो xy कितना आ गया प्रोडक्ट, 72 आ गया। इसका फैक्टर बना लेते हैं भाई 72 के। तो दो दो चार दो आठ, तीन तीन नौ, नौ आठा 72 इंटू थ्री का स्केयर। मैंने क्या किया, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली तो इसके बाद का रूल तो आप सभी को पता ही होगा कि कैसे हम इसके गुणनखंड निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पेयर निकाल सकते हैं। तो कितना बने वो, 3 प्लस वन और 2 प्लस वन, कितना बना 4 इंटू थ्री इट इज इक्वल टू 12 भाई। लेकिन ध्यान रखना, हमने ये दो पॉजिटिव वैल्यू ली, वहां पर नेगेटिव नेगेटिव का पेयर बन सकता है। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव का भी पेयर बन सकता है। तो
यानी कि एक वैल्यू और होगी तो फाइनल आंसर को किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा आंसर कितना निकल गया, 24। ऑप्शन में है जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि देखो पेयर हमारे पास क्या क्या बन सकते थे, पेयर हमारे पास प्लस प्लस के बन सकते हैं, माइनस माइनस के बन सकते हैं, प्लस माइनस के बन सकते हैं, माइनस प्लस के बन सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि एग्जामिनर कुछ भी हमें जो है एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन दे सकते हैं, बस एक बात होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन हमें आना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो बिल्कुल बड़ा डीप कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछा है, बड़ा डीप कॉन्सेप्ट पूछा गया था इस टायर 2 के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस टू वाई प्लस 3 जेड इज इक्वल टू 10, एक्स प्लस टू वाई प्लस लैम्डा जेड इट इज इक्वल टू म्यू हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है किस केस के लिए, कब होंगे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ उसका अगुमेंटेड मैट्रिक्स लेकिन लेस देन होना चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, यानी कि एक्स वाई जेड से लेस देन होना चाहिए। इसका तो मतलब क्या हुआ, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, चलो पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं सीधा। मैं अगुमेंटेड मैट्रिक्स से बनाता हूं, मैं अगुमेंटेड मैट्रिक्स से बनाता हूं, ठीक है, काम आसान हो जाएगा। तो पहला कितना है, एक्स है एक, एक और एक, एक एक एक, उसके बाद वाई कितना है, एक दो दो, एक दो दो, तो उसका जेड कितना है, एक तीन एक, एक तीन लैम्डा, माफी चाहूंगा, एक तीन लैम्डा। और अगुमेंटेड मैट्रिक्स बना रहा हूं तो 6 10 म्यू, 6 10 और यहाँ पे म्यू भाई। ठीक है, देखो हमें कंडीशन पता होनी चाहिए, तो कंडीशन मैंने बता दी किसके लिए, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन के लिए, कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कितने का है, 3 बाय 3 का होगा, इज इक्वल टू रैंक ऑफ अगुमेंटेड मैट्रिक्स, लेकिन लेस देन होना चाहिए किसे, नंबर ऑफ वेरिएबल से। यही तो कंडीशन है, यही तो कंडीशन है। आ जाओ भाई लगाते हैं, इसको क्रॉस चेक कर ले क्या ठीक लिखा है, देखो हाँ, एक्स हमारा कितना है, एक्स जमा वाई जमा जेड। ठीक है, देख लेते हैं पहले, एक एक एक, एक दो तीन और एक दो लैम्डा। चलो भाई हो गया। अब देखो ऑपरेशन लगाता हूं, मैं डायरेक्ट लगा दूंगा भाई, यहीं पे R2 पे लगाऊंगा R2 माइनस R1 और R3 पे लगाऊंगा R3 माइनस R1। मैं डायरेक्ट जो है ऑपरेशन लगा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना, बड़े आराम से देखना। देखो इसके ऊपर तो कोई कंडीशन नहीं, एक एक एक, R2 पे लगी, R2 माइनस R1 जीरो, दो से एक गया एक, तीन से एक गया दो। R3 पे कंडीशन है R3 माइनस R1, एक से एक गया जीरो, दो से एक गया एक, लैम्डा से एक गया लैम्डा माइनस एक, तो यहाँ पे 6 और R2 माइनस R1 4 और म्यू माइनस 6 भाई, म्यू माइनस 6, इसको जीरो बना दें भाई, अगेन लगा दें। R3 के ऊपर ऑपरेशन लगा रहा हूं, देखिएगा R3 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं, R3 माइनस R2 की, R3 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं, R3 माइनस R2। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, 1 1 तो 1 रहेगा, 0 1 2 रहेगा, क्योंकि R3 पे अब ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हमारा आएगा 0 से 0 0, एक से एक गया 0 और लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3, यहाँ पे 6 4 और म्यू माइनस 6 - 4 म्यू माइनस 10 भाई। आप क्या देख रहे हैं, देखो रैंक कितना आ गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, 3 आ गया, मैट्रिक्स ए कितना है, 3 बाय 3 का होगा भाई। ठीक है, अब देख लो एक्स बाई जेड भाई 3 है वैल्यू, तो ये वाला मैट्रिक्स भाई देखो 3 का था, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का हमारा रैंक कितना है, 3 आया, तो रैंक दोनों के बराबर। ठीक है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि वो छोटा भी होना चाहिए किसी से, वेरिएबल से, 3 वेरिएबल है, यहाँ तो 3 आ गया, इसका मतलब ये पूरी की पूरी कंडीशन किसकी होनी चाहिए, जीरो होना चाहिए ये, यानी कि लैम्डा माइनस 3 भी जीरो होना चाहिए, म्यू माइनस 10 भी जीरो होना चाहिए, तो यहाँ से आ गया म्यू आ गया 10, लैम्डा आ गया 3, दिस इज अवर राइट आंसर फॉर इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन हैज ऑप्शन, यस हमारे पास है ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ये है भाई, हो गया क्वेश्चन। लेकिन अब देखो कितना डीप पूछा गया था, यानी कि बिना पढ़े जाएंगे एग्जाम में तो नहीं हो पाएगा। ऑब्वियस ये बात है, अगर टायर 2 में आप तभी बैठ पाएंगे जब टीयर 1 आपका क्लियर होगा। तो इसकी प्रैक्टिस भी अभी से आपको करना पड़ेगी, और देखो भाई पूछे कैसे गए थे क्वेश्चन, आपको ये पता होना चाहिए। तो हर क्वेश्चन बड़े आराम से करेंगे, डिटेल से करेंगे, जल्दबाजी नहीं है, एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर जाऊंगा आपको, देखिएगा, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन एक्स क्यूब प्लस 2/x का होल स्क्वायर, 2/x का
फोर्स करने माफी चाहूंगा 12 बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है तो इसके लिए पहले तो फार्मूला पता हो भाई a प्लस बी की n का कितना होता है। NCR a की पावर n माइनस आर b की पावर r सभी जानते हैं बाइनोमियल का। यहाँ पे इस क्वेश्चन में a मान लो x की क्यूब को, b कितना है 2/x तो इसको लिख रहा हूं 2x इनवर्स। b कितना है 2/x इसको लिख रहा हूं 2x इनवर्स। बस काम खत्म, डालो वैल्यू। n कितना है 12 सी आर, x की 3 माइनस आर और 2x x इनवर्स b की r 2x इनवर्स की पावर r भाई 2x इनवर्स की पावर r हो गया। चले आगे, आगे चले बड़े ध्यान से देखिएगा n माइनस आर तो यहाँ पे कितना है n माइनस आर माफी चाहूंगा 12 माइनस आर हो गया तो कितना बनाइए NCR x की पावर 12 माइनस आर 2 की पावर r x की पावर माइनस आर कितना बन गया 12CR 2 रेज टू द पावर r x की पावर कितना हो गया 12 माइनस 2r एडिशन ही होगी ना। कितना बन गया 12 माइनस 2r। लेकिन देखो बड़े ध्यान से x क्यूब था, हाँ x क्यूब था भाई 3 से गुना होगा x क्यूब था, x क्यूब था हमारा तो कितना बना 12 3 36 माइनस 3r माइनस r माइनस 4r। अब x के इंडिपेंडेंट बनाना है यानी कि इस टर्म को किसके बराबर करना पड़ेगा 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो 36 माइनस 4r इट इज इक्वल टू 0 क्योंकि x की पावर 0 होगी तभी ये वैल्यू कांस्टेंट बनेगी। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए तो यहां से 4r कितना आ गया 36 आ गया तो r कितना आ गया 9 आ गया। r की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। अब हमसे पूछी थी इंडिपेंडेंट टर्म है कौन सी, बस अब काम खत्म वैल्यू डालो 12c9 a कितना है x की पावर 12 माइनस 9 ठीक है। x वाली टर्म तो खत्म हो ही गई हमारी, x वाली टर्म तो हमारी खत्म हो गई ठीक है। बचेगा क्या इनटू 2 की पावर r 9 भाई। अगर आप वैल्यू डाल भी दोगे देखना वो कट जाएगा। तो 12c9 कितना हो गया 12c 12 माइनस 9 9 10 11 12 12c9 को लिख सकते हैं 12c3 इंटू 2 की पावर है तो कितना बन गया 12 गुना 11 गुना 10 बटे 3 2 6 इंटू 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128 2 256 2 512 6 1 जार 6 6 2 जार 12 तो कितना बना 11 2 22 गुना 512 गुना 10 भाई गुना 512 गुना 10। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है। चलो देख लेते हैं ऑप्शन, सब में जीरो है, सब में जीरो है तो बड़े ध्यान से देखना। इसको क्या कर रहा हूँ थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए ये जो 22 है ना इसको 2 गुना 11 ही लिख रहा हूँ। क्यों भाई 2 से यहाँ गुना करने में आसानी हो जाएगी। देखो 2 2 जार 4 2 5 2 है 10 और एक 10 ये है गुना 11 भाई। बस 11 से गुना करना तो आसान रहता है। कितना है 10240 10240 04621 11 26 40 है ऑप्शन। यस भी है बबर ऑप्शन नंबर तीसरा विल बी द राइट आंसर 11 26 40। क्या किया कुछ नहीं किया हमने, हमने बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लगाया x की टर्म निकाली। अभी इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछा था इसको जीरो कर दिया, r की वैल्यू निकली, r की वैल्यू निकली तो यहाँ पे पुट कर दो भाई, यहाँ पे पुट कर दो। हमें बोला x के इंडिपेंडेंट तो x वाली टर्म आएगी नहीं, बचा 12c9 2 की पावर 9 दैट्स इट काम खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखो ये थे हमारे कैसे जो टीयर 2 में EMRS एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर चलूंगा। देखिएगा इफ पाई इज लेस देन एक्स इज 3 पाई बटे 2 मतलब 180 से 270 यानी कि क्वाड्रेंट थर्ड भाई। साइन एक्स है माइनस 3 बटा 5 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स आप सभी जानते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इट इज इक्वल टू 1। साइन का स्क्वायर 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25 यानी कि 16/25 तो कॉस एक्स कितना आ गया 4/5 आ गया। लेकिन खास ख्याल रखो यहाँ पे है थीटा, इन्होंने बोला है पाई से 3 पाई बटे 2 180 से 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट पे कॉस नेगेटिव होता है तो -4/5 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही जवाब होगा दिस। जरूरी नहीं है ऐसे करना है, आप दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का जिसमें साइन के परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज निकाल दो, फिर कॉस पूछा है टेंजेंट पूछा है कोसिकेंट पूछा है सीकेंट पूछे जो मर्जी पूछ ले, अगर आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस निकल गया तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा।
क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, थक तो नहीं गए? देखो पहले से ट्राई कीजिएगा खुद से सॉल्व करने की। जब आंसर ना निकले तब इस क्लास को देखिएगा, अदरवाइज पहले इसको पॉज कर दो, क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आगे चलो। हाँ, नंबर इज डिविजिबल बाय 7। डिविजिबिलिटी रूल से, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था। लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 7, जी नहीं। अगर लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो तो 4 से डिवाइड होते हैं, तब वो पूरा का पूरा नंबर, ये है रूल। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। द सम ऑफ द डिजिट, नहीं। 3 और 9 के लिए, 3 और 9 के लिए अगर सम ऑफ द डिजिट डिवाइड हो जाए 3 और 9 से तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाता है 3 और 9 से। यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 7, जी नहीं। बचा ऑप्शन नंबर 3। ऑन डबलिंग द लास्ट डिजिट and subtracting from the remaining part of the number, the resulting obtained is divisible by 7। तो ऑप्शन नंबर 3 will be the right answer for this question की कंडीशन क्या है जो नंबर डिविजिबल होगा 7 से। ऑप्शन नंबर तीसरा will be the सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A circle touch externally to the side BC of triangle ABC at a point P touches AB and AC when produced at point Q and R respectively. If AQ is 12 cm, then the parameter of triangle ABC। एक बार फिर से पढ़े, आ जाओ। A circle touches externally the side BC of a triangle ABC। तो चलो पहले कोई ट्राइंगल बना लेते हैं भाई। ए बी सी, इन्होंने कहा कोई सर्कल है। लो भाई इस तरीके से कोई सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जो इस पॉइंट पे टच कर रहा है। कहां पे है पॉइंट? टच इज एट पॉइंट पी। लो भाई इसको पी मान लेते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? जी नहीं। एंड टचेज ए बी एंड ए सी व्हेन प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट क्यू। ए बी और ए सी को भी टच कर रहा है जब इस पॉइंट को बढ़ाया गया, प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट क्यू। अगर इसको मैं ऐसे इंक्रीज करता हूं, ऐसे इसको इंक्रीज करता हूं ऐसे, सर्कल को ना थोड़ा सा और तरीके से बना लेते हैं ताकि अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। ऐसे भाई, यहाँ पे भी टच कर रहा है, यहाँ पे भी टच कर रहा है। कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, दो। यही इन्होंने कहा कि जब इस ए बी को प्रोड्यूस किया गया तो किस पॉइंट पे टच कर रहा है? ध्यान से देखो, क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। ये क्यू, ये आर रिस्पेक्टिवली। यहां तक चीजें क्लियर? इफ ए क्यू इज 12, ये वाला डिस्टेंस, ये यहां तक का डिस्टेंस ये कितना है? 12 सेंटीमीटर, मीटर, वट एवर इट इज। देन द पैरामीटर ऑफ है ट्राइंगल एबीसी, इसका पैरामीटर। तो पहले तो पैरामीटर का पता होना चाहिए। व्हाट इज पैरामीटर? क्या होता है पैरामीटर? तीनों साइड का सम, यानी कि ए बी जमा बी सी जमा ए सी। ए बी बी सी ए सी, या सी है। अगर इन तीनों साइड्स की लेंथ का हमें पता लग गया तो काम तो हो गया हमारा, काम हमारा हो गया। ठीक है, बड़े ध्यान से देखो अब क्वेश्चन कहता क्या है। ये यहाँ पे BC को टच कर रहा है किस पॉइंट पे? P पॉइंट के ऊपर। BC को टच कर रहा है किस पॉइंट के ऊपर? P पॉइंट के ऊपर। फिर से पढ़ो क्वेश्चन। एक वृत्त एक ट्रायंगल ABC की भुजा BC के बिंदु P पर बाह्य स्पर्श करता है और जब AB AC को बढ़ाया जाता है तो वृत्त क्रमशः Q और R पर स्पर्श करता है। यदि AQ 12 सेंटीमीटर है तो ट्रायंगल ABC का परिमाप क्या होगा? इसका क्या होगा? परिमाप क्या होगा? अब बड़े ध्यान से आपने देखना है। BC जो है, देखिएगा ध्यान से, BC जो है, ये जो है किसके बराबर है? देखो BP प्लस PC, BP प्लस PC, नो डाउट। किसके बराबर हुआ? BP प्लस PC के बराबर हुआ। बड़े ध्यान से देखो, ये जो BP है ये किसके बराबर है? ये PC के। ठीक है, BP जो है किसके बराबर है? PC के। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो BP है ये इसके बराबर भी है BQ के। BP इज इक्वल टू BQ। और आल्सो ये जो PC है ये किसके बराबर है? CR के। PC किसके बराबर है? CR से। तो यहाँ पे देखने पे क्या पता हमें चल रहा है? साफ पता चल रहा है, ये जो हमारा BC है ये किसके बराबर है? BQ प्लस CR के। BQ प्लस CR के। देखो यहीं पे है चीजें। देखो BC हो गया BP प्लस PC। BP किसके बराबर है? BQ के बराबर है। PC किसके बराबर है? CR के बराबर है। वही वैल्यू हमने यहाँ पे डाली, वही वैल्यू हमने यहाँ पे डाली। अब देखते हैं कि इसका परिमाप क्या होगा। आ जाओ भाई, पैरामीटर देखते हैं कितना है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ए बी को ए बी लिखा प्लस बी सी को लिख रहा हूं ये पूरी वैल्यू, बी क्यू प्लस सी आर प्लस सी है। अब ध्यान से देखो, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू कितना है? 12। सी आर सी ए,
CR प्लस CA, ये भी कितना है 12, दोनों को ऐड करो कितना आ गया 24 विल बी द राइट आंसर। है ऑप्शन? यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द सही जवाब। कौन है सही आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। देखो क्वेश्चन उतने भी इजी नहीं थे, है ना, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन डीप क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूरा देखा जाएगा कि बच्चे को कितना नॉलेज है। और ऐसे क्वेश्चन आए थे 40, इसके बाद 15 आए थे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो हम उन 40 क्वेश्चन को जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जो इन 40 क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन, उसके मीन से कैसी होती है, हमेशा याद रखना, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। एल्जेब्रिक सम डेविएशन फ्रीक्वेंसी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन कितनी होगी, हमेशा 0 होगी, खास ख्याल रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक मैट्रिक्स है ए 3/3 का, ए की पावर 10 पूछा गया है, किसके बराबर होगा। बड़े ध्यान से देखो, सबसे पहले तो ए स्क्वायर निकाल लो भाई, एक एक एक, सबसे पहले तो इसको फाइंड आउट कर लो, किसके बराबर आएगा ये 3 के, ठीक है। इस तरीके से आएगा। आप देखो ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 1 1 1 1 1 1 1 1, यानी कि ए स्क्वायर को लिखा जा सकता है 3 इंटू मैट्रिक्स से, लिखा जा सकता है कि नहीं। हमने यहाँ से जनरली क्या फॉर्मूला डिराइव कर दिया, बड़े ध्यान से देखो कौन सा फॉर्मूला निकल गया, ए की एन किसके बराबर होगा, ए की एन, बड़े ध्यान से देखो किसके बराबर होगा, ए की एन, 3 की पावर n-1, क्योंकि दो था एक इंटू ए भाई। तो ए की पावर 10 पूछा है, तो 3 की पावर 9 इंटू ए। व्हाट इज ए? ए इज 1 1 1 1 1 1 1 1। आप 3 की पावर अंडर डाल दो तो 3 की पावर 9, 3 की 9, 3 की 9। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, आप चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर तीसरा विल बी द राइट आंसर। ये है ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा। कुछ नहीं किया, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन का था, डायरेक्ट देख के भी आपको आइडिया लग रहा था, लेकिन हल्का सा सॉल्व करके मैंने आपको बता दिया। तो ये थे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हमारे। तो टोटल अभी तक हमने इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कितने कर लिए, 20 एमसीक्यू कर लिए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 10 एमसीक्यूज लेकर आऊंगा, और उसके नेक्स्ट क्लास में उसके नेक्स्ट 10 एमसीक्यूज लेकर आऊंगा, और इन 40 एमसीक्यूज को जो पहले वाले पोर्शन में आए थे उनको पहले सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे उनको भी जो है सॉल्व किया जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपकी टैट, सीटैट, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस में मैथमेटिक्स और साइंस की प्रिपरेशन जो है करवाई जाती है, और साइकोलॉजी की भी प्रिपरेशन करवाई जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।